Hello everyone, myself Ankush, your physics educator, and welcome to the channel NCRT Express, your one-stop solution for CBSE exam preparation. Basically CBSE से related कुछ भी आपको चाहिए तो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा. So आज हम डिस्कस करेंगे कैसे एग्जाम को फोड़ा जाए, राइट? फिजिक्स की एग्जाम को, राइट? बीइंग ए फिजिक्स एजुकेटर. ऑलराइट, सो इसको डिस्कस करते हैं. उससे पहले फटाफट देख लेते हैं. देयर इज a course going on, there is a plus course going on for NEET एग्ज़ाम, जिसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने को मिलेगा, राइट? यहाँ पे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होगी, आपको सारे स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे और टाइमली बेसिस पे लाइव टेस्ट एंड क्विजेस कराई जाएगी. बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, गाइडेड कोर्स है जो आपको नीट एग्ज़ाम के लिए तैयार करेगा. ऑलराइट, अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप इस फ़ोन नंबर पे जाके कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं. ऑलराइट, और एट द सेम टाइम आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए. यहाँ पे आपको सब कुछ रिलेटेड टू नीट एग्ज़ाम मिल जाएगा, स्टडी नोट्स से लेके इम्पॉर्टेंट वीडियोस, अपडेट्स, अनाउंसमेंट्स, क्लास शेड्यूल का टाइमिंग क्या है, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा. एंड ये वेबसाइट भी आप बुकमार्क कर सकते हैं. ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली ये वीडियो बनाने का पर्पस था, मुझे बेसिकली अपनी लर्निंग्स को शेयर करना था. मेरे टाइम मैंने क्या किया था तो वही है कि देखा जाए तो मेरे टाइम भी मेरी जो हालत थी ना बड़ी दयनीय थी. उस टाइम मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था, राइट? तो जेई के लिए जब आप प्रिपेयर करते हैं तो उसके बाद आपको और कुछ टाइम मिलता नहीं है, राइट? बिकॉज जेई इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, राइट? सो पूरे साल भर मैंने जेई को प्रिपेयर किया, पूरे साल भर पढ़ता रहा. एंड मोमेंट में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे 12th बोर्ड देना है, राइट? और फिर एंड में मेरी फट गई थी, राइट? तो मैंने फिर एनसीईआरटी बुक खोला. तो एनसीईआरटी में जनरली क्या होता है, कोई भी छोटा भी कॉन्सेप्ट है ना उसको बिल्कुल 1-2 पेजेस में समझाया जाता है, राइट? सो अब एंड मोमेंट था, 6 दिन, हार्डली 5-6 दिन बचे थे. अब वो पूरी बुक तो पढ़ना इम्पॉसिबल था, राइट? तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया था उस टाइम, मेरे टाइम पे, कि एक गाइड होती है जिसमें पूरा कॉन्साइज वे में पूरा सिलेबस दिया होता है, राइट? जिसमें आपको इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस, कौन से क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट आपको करने चाहिए, राइट? तो वो गाइड मैंने पढ़ ली थी, राइट? और फॉर्चुनेटली 90% क्वेश्चन जो थे ना उसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ गए और मैंने क्या कर दिया, एग्जाम को फोड़ दिया, राइट? तो वही लर्निंग मैं लेके आज आपके साथ आया हूँ, राइट? और उस टाइम तो रिसोर्सेज की कमी थी, बट अभी फॉर द टाइम आजकल रिसोर्सेज की कमी तो है नहीं. आप यूट्यूब खोलेंगे आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे, राइट? सो सबसे पहले वो लर्निंग शेयर करने से पहले मैं एक बार क्विकली सिलेबस को, क्योंकि मेरी जब भी कोई वीडियो होती है तो उसमें मैं एक बार क्विकली सिलेबस ज़रूर बता देता हूँ, राइट? तो सिलेबस को देख लीजिए फटाफट. इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है. तो सिलेबस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ऑप्टिक्स है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, राइट? तो यहाँ पे वेटेज भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है डिटेल में, फिर भी यहाँ पे मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ. यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है उसका वेटेज है 17. इसमें से 17 मार्क्स आते हैं. 17 मार्क्स का आपको क्वेश्चंस आएंगे. इसके बाद जो मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि मेरे ख्याल से स्कोरिंग होता है, 11 मार्क्स है. और जो सेमीकंडक्टर वाला पार्ट है उसमें 7 मार्क्स होता है, राइट? इसको ज़्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको एक डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ इस पर, राइट? अब फटाफट एक बार सैम्पल पेपर देख लेते हैं जो आप इजीली सीबीएसई वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. ये है सैम्पल पेपर. इसको भी मैंने डिटेल में इसकी मार्किंग स्कीम एंड पेपर पैटर्न को डिस्कस किया है. यू कैन इजीली फाइंड दैट वीडियो इन एनसीईआरटी चैनल, एनसीईआरटी एक्सप्रेस चैनल. ठीक है, तो इसमें भी 3 सेक्शन होते हैं. सेक्शन ए में 3 सवाल हैं, सेक्शन बी में कुछ 8 क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन सी में 1 सवाल होता है जिसको केस स्टडी कहा जाता है, राइट? तो यहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि एक क्वेश्चन ऑप्शनल होता है और यहाँ पे सेक्शन बी में आपके 2 क्वेश्चंस ऑप्शनल होते हैं और लास्ट में एक केस स्टडी होता है जिसमें एक छोटी सी थ्योरी दी जाती है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे और उस पर बेस्ड सवाल होते हैं. अगर जो सवाल है ये डायरेक्टली थ्योरी पे बेस्ड भी हो सकते हैं जो आपको ऊपर दी है, या फिर इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं, मतलब उस थ्योरी में कोई कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं. तो ये सब मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया था, तो अब मैं इसको वापस डिस्कस नहीं करूंगा. तो मेरा पर्पस सैम्पल पेपर दिखाने का ये है कि ये सैम्पल पेपर सीबीएसई
ने दिखा के आपको ये बताया है कि जो पेपर आपका आने वाला है, राइट, वो किस लाइन पे होगा, उस पेपर में किस टॉपिक को कितना वेटेज दिया जाएगा, ये बेसिकली आपको एक आइडिया दिया गया है, राइट। तो बेसिकली इस पेपर का एक निचोड़ जो है ना, उस निचोड़ को निकाल के मैंने एक टेबल बना लिया, टेबुलर फॉर्म में मैंने क्रिएट कर लिया है। उस टेबल को हम देख लेते हैं। उस टेबल में बेसिकली क्या है, इस सैम्पल पेपर में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस हैं, राइट, कौन से ऑप्शनल है, वो सब मैंने यहाँ पे बना दिया। तो अगर आप स्टार्टिंग से देखें, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर बात करें, राइट, तो उसका सेक्शन बी में एक सवाल आया है, राइट, 3 मार्क्स का है वो। फिर रे ऑप्टिक्स की बात करें तो रे ऑप्टिक्स में बेसिकली 8th क्वेश्चन जो है सेक्शन बी में वो आया है, और वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब वहाँ पे 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऑप्शनल था और दोनों जो ऑप्शन थे ना वो एक ही चैप्टर के थे, दैट इज रे ऑप्टिक्स। और एक सेक्शन सी में आया था केस स्टडी, वो भी रे ऑप्टिक्स का ही था, राइट। तो टोटल 14 मार्क्स का आपको टोटल क्वेश्चंस आए थे रे ऑप्टिक्स में, राइट। फिर वैसे ही सिमिलरली वेव ऑप्टिक्स में देखेंगे तो 2 सवाल थे, उनमें से एक कंपलसरी था और एक ऑप्शनल था, और टोटल 6 मार्क्स का आया था, 2 क्वेश्चन थे। तो सिमिलरली आप देख सकते हैं डुअल में एक सवाल था बी सेक्शन में और एक ए सेक्शन में था। देन एटम्स में एक सवाल ऑप्शनल था एंड एक कंपलसरी क्वेश्चन था। तो ये मैंने बेसिकली टेबल बना दिया, ये टेबल आप बाद में भी रेफर कर सकते हैं, राइट। तो मोटा मोटा इस टेबल में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स का आया है वो आया है आपका ऑप्टिक्स में। तो ऑप्टिक्स को अगर मैं रैंक नंबर 1 दे दूँ, क्योंकि ऑप्टिक्स से सबसे ज़्यादा आया है, तो आपको एक हिंट दी गई है सीबीएसई से कि किस चैप्टर को उन्होंने ज़्यादा वेटेज दिया, राइट। सीधा सीधा ये हिंट आपको दिया गया है थ्रू सैम्पल पेपर, राइट। इसके बाद देखें तो सबसे ज़्यादा आपका सेमीकंडक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। छोटा सा चैप्टर है बट सवाल आते हैं इस पर, ठीक है। छोटा सा इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसकी डिलीट हो गई है, राइट। फिर इसके बाद रैंकिंग में देखें तो आपका 6 मार्क का वेव ऑप्टिक्स है, फिर सब बराबर के चैप्टर्स हैं, राइट। तो ये बेसिकली एक स्नैपशॉट है सैम्पल पेपर के लिए कि सैम्पल पेपर में किस चैप्टर को कितना वेटेज दिया गया है, राइट। तो ये आप बाद में भी रेफर कर सकते हैं आपकी प्रिपरेशन के टाइम, राइट। तो मोटा मुद्दा ये है कि यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ अब कि जो मैंने लर्निंग्स थी, मेरी जो लर्निंग्स थी मेरे टाइम प्रिपरेशन के टाइम, राइट, वो लर्निंग्स को ध्यान में रखते हुए, राइट, मैंने 3-4 दिन का एक प्लान बनाया है, राइट। वो प्लान एक बार मैं शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर ये बेसिकली प्लान उन लोगों के लिए है जिन्होंने साल भर एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा है, अब वो एनसीईआरटी को देख रहे हैं और उनकी जो दयनीय हालत है उसको देखते हुए प्लान बनाया गया, राइट। जो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करें, 3-4 दिन बचे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, राइट, तो उनके लिए है। और जिन लोगों को रिवीजन करना है उनके लिए भी ये प्लान है, राइट। तो मंडे को तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 शॉट रिवीजन टर्म 2 का जो पूरा सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे इस 1 शॉट रिवीजन में। ये क्लास आज होने वाली थी बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिच ये क्लास अब कल होगी 10:30 पे। तो ये होगी आपकी 17th मई को होगी आपकी 10:30 इसका टाइम है, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है जैसा कि मैंने बताया था, मेरे टाइम मैंने गाइड यूज की थी। गाइड में कॉन्साइज वे में पूरा सिलेबस दिया हुआ था, क्योंकि लास्ट में आपके पास पूरा एनसीईआरटी पढ़ने का तो टाइम होता नहीं, तो आपको कुछ ऐसी कॉन्साइज चीज चाहिए जो आप क्विकली पढ़ लें, राइट। तो उस टाइम रिसोर्सेज नहीं होते थे, वीडियोस वगैरह ऐसे अवेलेबल नहीं होते थे यूट्यूब पे, तो मुझे गाइड से काम चलाना पड़ा। बट यहाँ पे तो आराम से आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। तो पर्पज इस 1 शॉट रिविजन का यही है कि कॉन्साइज वे में एक ही दिन में सारा सिलेबस हम कराते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब हम इस 1 शॉट रिवीजन में हम करा दें। तो अगर आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है और अगर 1 शॉट रिवीजन को आपने देख लिया, महा मैराथन क्लास को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, राइट, तो आपको फिर एनसीईआरटी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये जो 1 शॉट रिवीजन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, राइट, और उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने पढ़ रखा है बट उनको रिवीजन की जरूरत है, राइट। तो ये दोनों टाइप की कैटेगरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। 10:30 AM मॉर्निंग 10:30 AM पे क्लास है, ऑलराइट। तो ये है आपका 17th का प्लान। ये पूरा दिन भर चलेगी, सारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, एक एक चैप्टर को करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस वो सब डिस्कस कर लिए जाएंगे, राइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे मतलब 18th को हम ऑल इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसके आने के चांसेस है एग्जाम में, राइट, वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद उस सेशन के बाद एक और सेशन होगा, लाइव सेशन,
जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। कौन से वो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के जो आने के चांसेस जिसके बहुत ज़्यादा है, राइट। तो ये दोनों चीज़ें आपकी होगी 18th को, राइट। 18th मई को ये दोनों चीज़ें होगी। तो अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, जल्दी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा जो सार है ये अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप एग्जाम को फोड़ देंगे, जैसे मैंने फोड़ दिया था अपने टाइम, राइट। फिर ये दोनों आपका 18th मई को हो जाएगा। फिर ये जो सैंपल पेपर है ये हम रखेंगे 19th के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे आपका क्लास सॉरी एग्जाम है 20th, राइट। तो सैंपल पेपर को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं 19th में। बेसिकली जब सब्जेक्टिव एग्जाम होती है तो यहाँ पे ये भी मैटर करता है कि आप क्या लिख रहे हैं, आपका प्रेजेंटेशन क्या है, राइट। तो वो सब आपको सिखाया जाएगा, वो सब डिटेल में डिस्कस किया जाएगा 19th मई को, राइट। तो ये प्लान है आपका बिफोर एग्जाम। फिर 20th को आप एग्जाम दे देंगे, उसके बाद पेपर एनालिसिस कर लिया जाएगा, राइट। 20th मई को पेपर एनालिसिस आपके एग्जाम के बाद कर लिया जाएगा, जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आपने 17, 18 और 19 की क्लासेस अगर अच्छे से देख लिए ना, तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को फोड़ देंगे, राइट। ये मेरी लर्निंग है, क्योंकि मेरे टाइम में मैंने गाइड थी, गाइड में सब कुछ था, गाइड में पूरा थियोरी कंसाइज वे में था, सारे डेरिवेशंस थे जो इंपॉर्टेंट थे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो कि आने के चांसेस जिनके ज़्यादा थे, वो सारा अगर मैंने पढ़ लिया तो 90% सवाल उसी में से आ गए थे, राइट। तो अगेन मैं फिर से समझाऊंगा, यहाँ पे ये चीज़ 17th, 18th और 19th के अगर सेशंस आपने ज्वाइन कर लिए ना, अटेंड कर लिया सीरियसली, तो आप डेफिनेटली एग्जाम को फोड़ देंगे, ऑलराइट। दैट्स इट। तो यही मुझे बताना था, और कल मिलते हैं, राइट। बी रेडी एट 10:30, ऑलराइट। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी करना है करिए, बट फटाफट करिए, क्योंकि कल हम मिलने वाले हैं 10:30। बाय बाय।